अगर आप सबसे बड़े रोग से परेशान हैं, और कौन सा रोग है वो? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर ये बात आपको परेशान करती है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा पाठक। आई एम अ लाइफ कोच, अ स्पिरिचुअल काउंसलर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ हीलर। आज हम बात करेंगे उस प्रॉब्लम की, उस रोग की जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को कंट्रोल भी करता है। हमारी जिंदगी हमारी कितनी है, ये उस पर ही डिपेंड करता है कि हम हमारे डिसीजंस, हमारे फैसले खुद लेते हैं या लोगों को दिखाने के लिए, या लोगों के कहने पे, या लोगों की बराबरी करने के लिए, या फिर किसी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए हम उनके जैसे बनने चले जाते हैं। और आप कुछ भी करते हैं तो आपको हमेशा मन में ये रहता है कि क्या मुझे अप्रूवल मिलेगी, क्या मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, क्या मुझे लाइक्स मिलेंगे। अगर आप इस रोग से परेशान हैं तो चिंता मत करिए, इस रोग का इलाज भी है। जैसे हमेशा कहते हैं ना, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, तो रोग है तो रोग का इलाज भी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी बेसिक पर्सनालिटी क्या है, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट इंसान हैं तो आपके लिए बाहर के लोगों का ओपिनियन मैटर करता है, लेकिन अगर वही चीज आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगे, अगर वही आपकी जिंदगी को पूरी तरह अपने काबू में ले ले, तो आपकी जिंदगी आपकी होते हुए भी आपकी नहीं रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं? आप चाहे इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, लेकिन आपको ये स्किल अपने अंदर डेवलप करना ही होगा कि बाहर के लोगों की बातें आप सुने जरूर, लेकिन हमेशा उस हिसाब से अपने आप को जज ना करें। अगर आप देखा देखी की दौड़ लगी हुई है, भैया ये बंदा जिम कर रहा है तो मैं भी करने वाला हूं, ये बंदा मैराथन में जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, ये बंदी योगा कर रही है तो मैं भी करूंगी, ये बंदी रोज मेकअप की वीडियोस डाल रही है तो मैं भी डालूंगी। ये जो दौड़ा दौड़ शुरू हो गई है एक दूसरे को पीछे करने की, इसने सबसे ज्यादा दुखी आपको ही तो किया हुआ है। एक बात याद रखिए, अगर आप अपने अंदर खुश हैं, अगर आपको ये पता है कि यू आर इनफ इन योर ओन सेल्फ, दीज पीपल कैन नॉट कंट्रोल यू, द सोसाइटी कैन नॉट कंट्रोल यू। मुझे एक बात बताइए, कौन इंसान लोगों की अप्रूवल चाहता है जिसे कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई कमी लगती है? क्या आपको लगता है कोई भी इंसान परफेक्ट है? कोई भी नहीं। लेकिन हमारे अंदर जब कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम इशू होता है या सेल्फ वर्थ इशू होता है, हम लोगों से वैलिडेशन के लिए चीजें करते हैं, लोगों के लिए हम उनको प्लीज करने की कोशिश करते हैं, हमारी पूरी जिंदगी लोगों पे ही डिपेंड करने लग जाती है। और जब ऐसा होता है तो हमें वो रोग लग जाता है जो है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। अपना ख्याल रखना, अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पे रखना, लोगों की बातें, सजेशन, ओपिनियन सुनिए, लेकिन वो सच नहीं है, ये याद रखिए। आपको हमेशा अपने अंदर वो सिस्टम डेवलप करना होगा जहां आप खुद को देख सके, आप खुद को इवेल्युएट कर सके। आप कुछ भी करते हैं, जिंदगी अपने अंदर जाके अपनी खूबसूरती देखने का नाम है। जिंदगी किसी को पीछे करने के लिए नहीं बनी, जिंदगी में खुद को पीछे करके खुद को हमेशा इंप्रूव करने का नाम भी तो जिंदगी है। आप चाहे पीयर प्रेशर ले लें, आप चाहे वैलिडेशन ले लें, आप चाहे लोगों के अप्रूवल के लिए जी लें, ये सारी चीजें आप कितना भी करेंगे, एंड ऑफ द डे यू विल फील द एम्प्टीनेस विद इन, बिकॉज यू आर रिलाइंग ऑन समबडी एल्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल और मे बी सम पीपल जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ऐसा आपको लगता है। आई मेट अ गर्ल few years back. She was in depression. She was a very young girl, maybe just 17 or 16 years old. And then she told me that, I know this is me, but the whole group in my school is something else. And I want to be part of that group. And I want to be there. And I want to make them feel that I'm one of them. And that's why I indulge in the things, in the conversations, in the activities which are not part of me. And that's why I am suffering. And she knew it. Though she knew it, she couldn't control it. Because end of the day, she was looking for validation. She was looking for some approval. She was looking for acceptance. तो सबसे पहली बात, if you are struggling with the validation from others, if you are a people pleaser person, you have to look within. Maybe in your childhood, your mother, your father, or your family did not accept you,
did not approve you, did not give you the attention which you needed. Or maybe you are an attention seeker. But even if you are an attention seeker, the roots go in your childhood. तो क्या ऐसा होगा जो चाइल्डहुड में गुजरा है वही हमारी जिंदगी कंट्रोल करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं. कैसे? The moment you realize that yes, this is coming from this, the source, when you know the source, you can change the course. I'm again saying it. When you know the source, you can change the course. और यही तो आपको करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आप लोगों की तरफ, लोगों का अप्रूवल, लोगों की लाइक, लोगों की अप्रिसिएशन क्यों चाहते हैं? एक्सेप्टेंस के लिए, अटेंशन के लिए, you feel that you lack self-confidence, self-esteem, self-worth. First of all, knowing the things is important. Once you know that, you can deal with it. But if you don't know, how will you deal with it? फिर आप फंस जाएंगे उसी चक्रव्यूह में. लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या पहनते हैं, लोग क्या कैरी करते हैं, उनका घर कैसा है. और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी. उसने क्या पहना, उसने क्या लिया, उसने कैसे पिक्चर्स डाले, उसने कहाँ ट्रैवल किया, तो आपकी जिंदगी आप कहाँ चला रहे हैं? आपकी जिंदगी तो कोई और चला रहा है. किसी और की जिंदगी से आप अपनी जिंदगी को इतना अफेक्ट होने देते हैं कि उसके अंदर कुछ रियल बचता ही नहीं है. यू कैन बी योरसेल्फ, यू कैन बी डिफरेंट, यू कैन बी वेरी लो प्रोफाइल पर्सन, एंड दैट्स योर चॉइस. लोगों की देखा देखी में, दौड़ा दौड़ी में जो सोसाइटी कर रही है उसे कहते हैं भेड़ चाल. भीड़ में चलना. भीड़ में चलने से आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी बहुत बेहतर बन जाएगी? भीड़ में इंसान खो जाता है. भीड़ में इंसान ये जान ही नहीं पाता कि वो एक्चुअली चाहता क्या, वो तो भीड़ के साथ ही चला जा रहा है. इसीलिए यही वक्त है, अपने आप को इस रोग से मुक्त करिए. पहले अपने अंदर जो आपको चुभता है, क्या चुभता है? कोई आपकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए कमेंट करता है, क्या वो चुभता है? कोई आपके कैरेक्टर पे बात करता है, क्या वो चुभता है? क्या आपको हमेशा लगता है कि वो मुझे अप्रिशिएट करेगा तो ही मुझे पता चलेगा कि शायद मैं ठीक हूं? नोट डाउन करिए कि किस किस लेवल पे, कौन कौन से एस्पेक्ट पे आपको बाहर के ओपिनियंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. एंड वंस यू नो दैट, इंडिविजुअली यू कैन वर्क फॉर दैट. एंड ऑफ कोर्स, इफ यू नीड आवर हेल्प, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, एंड टू मेक यू फील enough, protected, and worth everything in this life. Take care of yourself. Namaste.